आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय के दूसरे वचन से है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। सिनसिनाटी इंक्वायरर नाम की अखबार की पत्रिका में डेविड बूथ नाम के एक व्यक्ति के माफीनामे को छापा गया था। इस व्यक्ति ने 1969 के दौरान डेल्टा एयरलाइंस के एक हवाई जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की थी और जब वो व्यक्ति ऐसा कर रहा था उस समय वहां पर मौजूद एक 18 साल की लड़की को वो चाकू दिखाकर धमकाने की कोशिश कर रहा था, परंतु थोड़ी ही देर में उसने जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 40 साल बीतने के बाद भी उस लड़की के साथ उसने जो व्यवहार किया था इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। इसीलिए उसने तय किया कि वो किसी भी तरीके से उस लड़की को ढूंढकर उससे माफी मांगेंगे। वो व्यक्ति जब उस लड़की की खोज कर रहे थे तो उसी दौरान उन्हें ये बात पता चली कि 13 साल पहले ही उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। इस बात को सुनते ही डेविड बूथ का दिल पूरी तरीके से टूट गया, परंतु वहां पर मौजूद एक न्यायाधीश ने उन्हें दिलासा दिया और समझाया, जिस कारण उनका जीवन सामान्य हो पाया। उनका परिवार जो बिखर चुका था अब वो एकजुट हो चुका था और अब वो एक जयवंत जीवन को बिता रहे थे। जिस लड़की को डेविड बूथ ने धमकाया था उसकी बड़ी बहन ने बाद के दिनों में कहा कि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी बहन ने डेविड बूथ को माफ कर दिया होगा, परंतु डेविड बूथ को उस लड़की से माफी मांगने का मौका या तो उस माफी को प्राप्त करने से जो खुशी और दिलासा मिलता है वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। उस दिन डेविड बूथ ने अपने जीवन में बहुत बड़े एक सबक को सीखा और वो ये था कि अपने जीवन में कभी भी किसी से माफी मांगने में या सुलह करने में या उनकी मदद करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। एरन बर्र अमेरिका के तीसरे उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में बेहद तेज दिमाग वाले एक विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था। उस समय के दौरान उस विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी बेदारी आई, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उद्धार पाया। एरन बर्र ने अपने हृदय में एक छुअन को महसूस किया, अपने पापों को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि वो एक दुविधा में फंसे हुए हैं। तब एरन बर्र के शिक्षक ने उनके हाथों में एक पवित्र शास्त्र दिया और उनसे कहा कि तुम जाकर अपने कमरे में घुटने टेको और इस पवित्र शास्त्र को पढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। परंतु एरन बर्र को ये बात पसंद नहीं थी कि उनके अंदर अपने पाप का जो पछतावा हो रहा है वो शायद उन्हें उद्धार के मार्ग पर ले जाएगा। उसके साथ ही उनके शिक्षक ने उन्हें जो पवित्र शास्त्र दिया था उसे उन्होंने नहीं पढ़ा। उसके बदले उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि आप मुझे तंग न करें, इन सारे कार्यों को मैं बाद में देख लूंगा। अपने बाद के दिनों में एरन बर्र ने अपने एक मित्र से कहा कि उस दिन मेरे हृदय के अंदर जो पाप का पछतावा हुआ था और उद्धार की चाहत उठी थी उसके बाद कभी नहीं उठी। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जब हम चाहते हैं उस समय हम उद्धार पा लेंगे। इस समय परमेश्वर हमारे हृदय में उद्धार पाने की एक चाहत को उत्पन्न करते हैं, उसी समय हमें अपने हृदय को उनके लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद चाहे हम कितना भी पछता क्यों न ले, वो मौका हमारे हाथ से निकल चुका होगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, चाहे हमें दूसरों से माफी मांगकर उनसे एक मन होना है या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके उद्धार को प्राप्त करना है, इन चीजों के लिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें फौरन इन कामों को करना चाहिए, क्योंकि जिन मौकों को हम गवा देते हैं वो दोबारा हमें हासिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम बाद में देखेंगे, सोचे बिना समय का सही इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।